नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बस करो बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती। पता नहीं दीदी को कल क्या पसंद आ जाए, कहीं वह मेरी नई वाली चादर ना ले जाएं। पति विशाल के लिए नाश्ता बनाते हुए पारुल बार बार यही सोच रही थी, क्योंकि वह चादर बहुत मन से लाई थी। अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी वह कोई चीज लाती उसकी नंद ऋचा उसे ले जाती। पारुल बस मन मसोस कर रह जाती। अगले दिन ऋचा आई। खाना खाने के बाद किचन समेटकर जैसे ही पारुल बैठी, अपनी आदत के अनुसार ऋचा बोली, चलो भाभी, आपके कमरे में चलते हैं। माँ बता रही थी कि आप शॉपिंग करके लाए हो, जरा दिखाना क्या क्या लाई हो। हाँ दी, चलो। भारी मन से पारुल ऋचा को सामान दिखाने ले गई। सारा सामान देखने के बाद ऋचा ने वही चादर उठाई जिसके विषय में पारुल सोच रही थी, और वही हुआ जिससे वह डर रही थी। ऋचा ने वह चादर ले ली, पर बेचारी चुप रही। ऐसा आज पहली बार नहीं हो रहा था। भाभी, कितने की लाई हो? जैसे ही ऋचा ने पूछा, पीछे से पारुल की सास कुसुम जी बोल पड़ी, अरे तू रख ले बेटा, भला बेटियों से भी किसी सामान के पैसे लिए जाते हैं। थैंक यू माँ, आप सबसे प्यारी माँ हो, ऋचा ने कहा। पारुल चाह कर भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाई और ना ही मना कर पाई। पारुल ने तो इस चीज की आदत डाल ली, लेकिन क्या आने वाली दूसरी बहू भी यह आदत डाल पाएगी? थोड़े दिन के बाद पारुल के देवर विनय की शादी तय हो गई। पारुल और ऋचा दोनों ने सारी खरीदारी करी। उसमें से भी ऋचा ने वही किया, जो भी उसे पसंद आया वही सामान ले लिया। कोई उसे कुछ नहीं कहता। अरे बेटियों को कौन मना करता है भला। खैर छोड़ो, पर उनके देवर की शादी अच्छे से हो गई। रिंकी उनकी देवरानी बनकर घर में आई। सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। रिंकी और पारुल दोनों पूरे घर को अच्छे से संभाल रही थी। कुसुम जी भी दोनों बहुओं को एक साथ मिलकर काम करते हुए देख बहुत खुश होती थी। लेकिन ऋचा की अभी भी वही आदत थी। अपनी छोटी भाभी रिंकी के साथ भी वही करती। रिंकी को यह बात बहुत अजीब लगी। रिंकी ने एक दो बार पारुल से कहा, भाभी जी, यह ऋचा दीदी का क्या है? जब भी घर आती हैं कुछ ना कुछ ले जाती हैं। पारुल कहती, आदत डाल लो, यहाँ ऐसे ही होता है, पर यह कभी नहीं बदलेगा। तब तो रिंकी चुप रह जाती, लेकिन उसने मन ही मन इन सब से छुटकारा पाने का सोच लिया। इस बार रिंकी बहुत ही प्यारी क्रॉकरी लाई। सबको वह बहुत पसंद आई। पारुल ने रिंकी से कहा, ले तो आई हो, अब ऋचा दीदी को देने के लिए तैयार रहना। क्रॉकरी सच में बहुत सुंदर थी। रिंकी भी यह जानती थी कि ऋचा इसे जरूर मांगेगी, लेकिन रिंकी ने भी ठान लिया था, नहीं देनी मतलब नहीं देनी है। भाभी, इस बार कुछ भी हो जाए, यह क्रॉकरी तो मैं दीदी को नहीं दूंगी, चाहे वो रूठे चाहे माँ जी। कुछ दिनों बाद ऋचा घर आई। ऋचा को घर में आते ही नए सामान को देखने की आदत थी। वैसे भी जो कुछ नया सामान घर में आता तो कुसुम जी पहले ही फोन पर अपनी बेटी को बता देती। पता नहीं ऋचा में यह आदत क्यों थी। शायद कुछ लोगों में ऐसी आदत होती है कि उन्हें दूसरे की थाली में ज़्यादा ही नज़र आता है। वही हाल ऋचा का था। उसे हमेशा दूसरों की लाई चीज़ें ही अच्छी लगती थी। बेटी को सामान दिखाने की इच्छा से कुसुम जी ने रिंकी से कहा, रिंकी बेटा, जरा ऋचा को वह सामान दिखाना जो तू अपने मायके के पास वाले बाजार से लाई थी। रिंकी ने सब सामान दिखाया, सिवाय उस क्रॉकरी के। सामान में क्रॉकरी ना देखकर कुसुम जी बोली, रिंकी बेटा, वह क्रॉकरी तो नहीं है जो तूने उस दिन दिखाई थी। रिंकी गुस्से में वह क्रॉकरी उठा तो लाई, लेकिन मन में पहले ही सोच लिया था, कुछ भी हो, यह क्रॉकरी तो आज मैं दीदी को किसी कीमत पर नहीं दूंगी। क्रॉकरी को देखते ही ऋचा बोली, भाभी यह तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लाए हो? ऋचा को पता था, फिर भी अनजान बनते हुए जानबूझकर रिंकी से पूछा, दीदी, मम्मी के वहाँ जो बाजार है वहाँ से खरीदी है। सब सामान दिखाने के बाद जब रिंकी सामान वापस रखने चली तो ऋचा ने वह क्रॉकरी अलग निकाल के रख ली। रिंकी ने भी बेशरम बनते हुए कहा, ऋचा दी, वो क्रॉकरी भी उठा दो। भाभी, यह क्रॉकरी तो मैं लेकर जाऊंगी, मुझे बहुत पसंद आई है, आप दूसरी ले लेना। आप तो वहाँ जाते रहते हो, मेरा तो उधर जाना ही नहीं होता, माँ की तरफ देखते हुए ऋचा ने कहा। ऋचा दीदी, अगर आपको चाहिए तो मैं दूसरी ला दूंगी, लेकिन मैं यह नहीं दूंगी।
यह मैं अपनी दीदी के साथ में लाई थी। दीदी और मेरी दोनों की पसंद है। रिंकी ने किसी की भी परवाह न करते हुए साफ मना कर दिया। रिंकी के मना करने पर कुसुम जी को गुस्सा आ गया। रिंकी बहू, घर की बेटियों को ऐसे मना कौन करता है? चुपचाप से यह क्रॉकरी तुम रिचा को दे दो, तुम दूसरी ले आना। माँ जी, मैं यह क्रॉकरी नहीं दूंगी, आप चाहे कुछ भी कहो। रही बात घर की बेटियों की तो कौन मना करता है? मांगने से पहले बेटियों को भी सोचना चाहिए कि क्या मांगना है और क्या नहीं। यह कोई तरीका थोड़ी है कि जो पसंद आया मांग लिया। बस करो बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तक पारुल ने तो कभी भी रिचा को किसी चीज के लिए मना नहीं किया। गुस्से से तिलमिलाई हुई कुसुम जी बोली। पारुल भाभी ने मना नहीं किया, तभी तो रिचा दीदी का जो भी मन हुआ वह मांग लेती हैं। कभी आपने या दीदी ने सोचा कि अगर मैं या भाभी कुछ लाएं तो अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं, ना कि ऐसे बांटने के लिए? माँ जी, हमारा मन भी तो उसे इस्तेमाल करने का होगा। जब से मैं आई हूँ मैं तो यही देख रही हूँ कि दीदी कभी भी कुछ भी ले लेती हैं। क्या हमारा कोई मन नहीं है? ये हमेशा यही कहती हैं, भाभी मैं यह ले जाऊँ, मैं रख लूँ। रिंकी के मुंह से यह सब सुनकर कुसुम जी को बहुत गुस्सा आया। तुम होती कौन हो मेरी बेटी को यह सब सुनाने वाली? और वह क्रॉकरी रिंकी के हाथ से छीनकर रिचा को देने लगी। लेकिन रिचा ने वह क्रॉकरी नहीं ली और कहा, मम्मी नहीं, यह क्रॉकरी भाभी के पास ही रहने दो, वह अपनी पसंद से लाई हैं। अरे बेटा नहीं, तू ले जा, यह तो ऐसे ही कह रही है। जबरदस्ती रिचा को वह क्रॉकरी देते हुए कुसुम जी ने कहा, नहीं मम्मी, भाभी सही तो कह रही हैं। मैंने तो कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं कि अगर वह कुछ सामान लाई हैं तो उनका मन भी उसे यूज़ करने का करता होगा। अगर कोई मुझसे मेरी पसंद की चीज़ लेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। बेटी के मुंह से यह सब सुनकर कुसुम जी थोड़ी शांत हुई। सॉरी भाभी, मुझे माफ़ कर दो। रिचा ने रिंकी से माफ़ी मांगी। अरे नहीं दी, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मैं तो बस आपको यह एहसास दिलाना चाहती थी कि हर बार किसी से कुछ भी मांग लेना सही नहीं है। हर बार कोई अपनी पसंद की चीज़ें आपको खुशी से दे दे, यह तो ज़रूरी नहीं है। इसी बीच पारुल सबके लिए चाय बना लाई। चलो अब तुम दोनों यह सब छोड़ो और चाय पियो, सबको चाय देते हुए पारुल ने कहा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, कुछ बेटियां बिना सोचे समझे अपने मायके से कुछ भी मांग लेती हैं, चाहे वह सामान उनकी भाभी कितने ही मन से अपने लिए लाई हो। या कुछ माँ ऐसी भी होती हैं जो बिना बहुओं की मर्जी जाने अपनी बेटियों को वह सब दे देती हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।